दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको बताता हूं कि अगर आप अपने होम रिकॉर्डिंग स्टूडियो में अपने एनालॉग पियानो को रिकॉर्ड कर रहे हैं या डिजिटल मिडी कीबोर्ड के थ्रू पियानो को प्ले कर रहे हैं और रिकॉर्ड कर रहे हैं तो उसका जो आउटपुट वॉल्यूम है उसको एक यूनिफॉर्म शक्ल किस तरह दे सकते हैं एक्सपेंडर और कंप्रेसर की हेल्प से। तो चलिए लेट्स जस्ट जंप इनटू द वीडियो। अच्छा दोस्तों, इस वीडियो की रिक्वेस्ट जो है बेसिकली हरविंदर ने चैनल पे की थी, तो मैं उनका जो क्वेश्चन है वो आप लोगों को भी रीड कर देता हूँ। सर, जब मैं मिडी की ज़ोर से प्रेस करता हूँ तो आउटपुट ज़्यादा आवाज़ दे रहा है, एंड जब मैं हल्के से प्रेस करता हूँ तो आउटपुट लो आवाज़ में आ रहा है। कोई फिक्स आउटपुट नहीं आ रहा है की प्रेस करने में। व्हाट्स द प्रॉब्लम सर? मतलब डेप्थ एक नहीं आ रही है, कोई नोट लो प्रेस हो रहा है तो आवाज़ कम आ रही है। अच्छा, बेसिकली जब आप अगर प्रोफेशनल पियानिस्ट्स को देखें तो ऑब्वियसली जब वो पियानो प्ले कर रहे होते हैं तो कई कीज़ की ज़्यादा आवाज़ आती है, कई कीज़ की कम आवाज़ आती है, तो ये एक नेचुरल चीज़ है। लेकिन फिर भी मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ आज की वीडियो में कि अगर आप एक 80% तक एक आउटपुट जो है सर्टेन लेवल तक लाना चाहते हैं कि अगर आप कोई की लो भी प्रेस करें तो उसकी आवाज़ जो है वो यूनिफॉर्म रहे, मसलन उसमें डेप्थ रहे, तो उसको हम डायनेमिक प्लग इन टूल्स की मदद से हम उसको किस तरह अचीव कर सकते हैं, जो कि हम एक कंप्रेसर अप्लाई करेंगे पियानो रिकॉर्डिंग के ऊपर और फिर हम एक एक्सपेंडर अप्लाई करेंगे। अब जो कंप्रेसर है बेसिकली वो एक ऐसा डायनेमिक प्लग इन टूल है जो कि एक जब वॉल्यूम ऊपर की तरफ जा रहा होता है तो एक सर्टेन थ्रेशहोल्ड से ऊपर वो वॉल्यूम की ऑडियो सिग्नल की डायनेमिक रेंज को कंट्रोल करता है, और एक्सपेंडर जो है जब वॉल्यूम नीचे को गिर रहा होता है तो एक सर्टेन थ्रेशहोल्ड से नीचे जब वॉल्यूम गिरता है, ऑडियो सिग्नल गिरता है, तो वो उस ऑडियो सिग्नल की डायनेमिक रेंज को कंट्रोल करता है। तो कंप्रेसर जो है वो अपर, जब साउंड ऊपर जा रहा होता है, वॉल्यूम ऊपर जा रहा होता है, आवाज़ ऊपर जा रही होती है, वो तब उसको कंट्रोल करता है, और जब आवाज़ गिर रही होती है तो एक्सपेंडर जो है उसको कंट्रोल करता है। तो अब मैं आपको इसको लॉजिक पे समझा देता हूँ। हम पियानो प्ले करेंगे और उसके बाद जो है हम उसको बेसिकली कंप्रेसर और एक्सपेंडर की मदद से हम उसको बेसिकली जो है शेप अप करेंगे आउटपुट वॉल्यूम को। अच्छा दोस्तों, जिस तरह आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि मैंने लॉजिक प्रो एक्स में एक ऑडियो ट्रैक क्रिएट किया है जो यामाहा ग्रैंड पियानो का है। ये मैंने सॉफ्टवेयर इंस्ट्रूमेंट्स का एक ट्रैक जो है वो क्रिएट किया है। अब अगर आप यहाँ पे चैनल स्ट्रिप पे देखिए तो जैसे ये ट्रैक क्रिएट हुआ तो उसने जो है बेसिकली इसको एक चैनल EQ अप्लाई कर दिया, कंप्रेसर अप्लाई कर दिया, टेप डिले अप्लाई कर दिया। सही है। अब मैं पियानो को प्ले करता हूँ और अभी फ़िलहाल मैं कंप्रेसर और एक्सपेंडर को जो है, एक्सपेंडर मैंने ख़ुद अप्लाई किया था, अब एक्सपेंडर को जो है वो मैं डिसेबल कर देता हूँ कंप्रेसर को। तो अब मैं एक नोट प्ले करता हूँ, सी मेजर बेसिकली प्ले करता हूँ, और हम सुनते हैं कि जब मैं कीज़ को हार्ड या लो प्रेस करता हूँ तो आउटपुट जो वॉल्यूम है इन स्टूडियो मॉनिटर्स के थ्रू वो कैसा सुनाई देता है। तो चलिए इसको सुनते हैं। अच्छा, ये तो मैंने अभी प्ले किया। अब मैं जो सी मेजर की है मैं उसको बेसिकली मिडिल सी जो की है मैं उसको प्रेस करता हूँ ज़ोर से और आहिस्ता से, और फिर हम इसका आउटपुट वॉल्यूम जो है वो मॉनिटर करते हैं, देखते हैं कैसा सुनाई देता है। अच्छा, अब ये मैं ज़ोर से प्रेस कर रहा हूँ की को, सी मिडिल सी को। अगर आप यहाँ पे इनपुट मॉनिटरिंग ऑन करें जब इस चैनल के ऊपर, इस ऑडियो ट्रैक के ऊपर, तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे जहाँ पे ये इनपुट है राइट हेयर, ये हमारा इनपुट वॉल्यूम है बेसिकली। तो इसको जब मैं प्रेस करता हूँ तो आप इसके जो इनपुट लेवल आ रहा है आप उसको मॉनिटर कीजिए। सही है। तो ये जो मैक्सिमम मैं ज़ोर से भी प्रेस कर रहा हूँ, अगर आप देखें मैं ज़ोर से भी प्रेस कर रहा हूँ तो ये मैक्सिमम जो है
अबाउट 16 -18 dB तक आ रहा है। सही है जी। और ये आउटपुट भी उतना ही हो रहा है। अब अगर मैं हल्के से प्रेस करता हूं तो आप देखिए ये अबाउट -24 आ रहा है। तो अब मुझे एक गाइडलाइन मिल गई कि जब मैं कीज़ आहिस्ता से प्रेस कर रहा हूँ, कोई भी की, ऑब्वियसली डिफरेंट कीज़ का डिफरेंट आउटपुट सिग्नल होगा जो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। लेकिन मैंने एक गाइडलाइन ले ली कि जब मैं हल्के से सी को प्रेस कर रहा हूँ, मिडिल सी को, तो वो -24 dB पे आ रहा है, और जब मैं उसको ज़ोर से प्रेस कर रहा हूँ तो वो अबाउट -18 टू -15 आ रहा है। तो मुझे एक गाइडलाइन मिल गई कि मैंने जो है कंप्रेसर को कहाँ अप्लाई करना है और एक्सपेंडर को कहाँ अप्लाई करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बेसिकली आप यहाँ पे एफेक्ट्स चैनल स्ट्रिप पे आके आप एक एफेक्ट्स अप्लाई कीजिए। ये मैंने जो है ये कंप्रेसर अप्लाई किया है विंटेज VCA, और इसको हम जो है ऑन कर लेते हैं। तो अब जो है हम इसको सुनते हैं कि हाउ डज़ इट साउंड आफ्टर अप्लाइंग द कंप्रेसर। अच्छा, अब अगर आप देखिए मैंने जो थ्रेशोल्ड है वो सेटअप किया है -33 dB, और रेशो जो है 3.2.1 किया है। मेकअप गेन 0 पे है। नी जो है वो हार्ड है। अटैक 5 मिलीसेकंड है, और रिलीज़ जो है 930 मिलीसेकंड्स है। मिक्स जो है वो मैंने आउटपुट की तरफ रखा है 1:1 पे, और आउटपुट गेन जो है अभी आप इसको 0 पे ही रहने दीजिए। अच्छा, इधर से हम ग्राफ पे आ जाते हैं। जो इनपुट गेन है मैंने उसको +5 dB पे रखा है, क्योंकि कंप्रेसर को काम करने के लिए आपको उसको ज़्यादा इनपुट देनी पड़ेगी। तो बेसिकली अब जो है अभी इस कंप्रेसर को हम ऑफ़ करते हैं, और विदाउट कंप्रेसर और एक्सपेंडर को अप्लाई किए हम इस पियानो को एक बार रिकॉर्ड करते हैं। सही है जी। अच्छा, ये अब मैंने विदाउट जो है कंप्रेसर और एक्सपेंडर को अप्लाई किए ये रिकॉर्डिंग की है एज अ रेफरेंस। अब जो है हम कंप्रेसर को ऑन करते हैं। सही है जी। कंप्रेसर की सेटिंग्स मैंने आपको बता दी, और एक्सपेंडर अब अप्लाई करते हैं, और एक्सपेंडर की सेटिंग्स मैं आपको बता देता हूँ। अब मैं एक्सपेंडर को बेसिकली ये बता रहा हूँ कि यहाँ लेफ़्ट साइड पे अगर आप थ्रेशोल्ड देखिए कि -15 dB पे जब सिग्नल गिरे तो आप जो हो काम करना शुरू कर दो। सही है। और यहाँ पीक और RMS में मैंने RMS सेलेक्ट किया है, क्योंकि रूट मीन स्क्वायर चाहिए मुझे पीक नहीं चाहिए, मसलन लाउडेस्ट नहीं चाहिए। तो RMS को मैंने सेलेक्ट कर लिया। अब रेशो जो है वो मैंने 1:1 रखा है, सबसे ज़्यादा रखा है। नी जो है वो मैंने हार्ड नी रखी है, 1.0 रखी है। गेन को जो है मैंने +11 dB रखा है, क्योंकि ऑब्वियसली अगर आपने एक्सपेंडर को सही तरीके से काम करवाना है तो आप जो है वो उसकी जो गेन है उसको ज़्यादा रखिए। अच्छा, अटैक 0 मिलीसेकंड के राइट अवे जैसे ही सिग्नल -15 dB पे गिरे तो आप राइट अवे जो है वो काम करना शुरू कर दो। और रिलीज़ जो है 43 मिलीसेकंड पे रखा है कि जो उसका इफेक्ट है एक्सपेंडर का वो 43 मिलीसेकंड तक मेंटेन रहे। सही है जी। अब ये मैंने जो है एक्सपेंडर को स्विच ऑन कर दिया है, और कंप्रेसर जो है वो भी स्विच्ड ऑन है, और इसकी सेटिंग्स मैंने आपको बता दी हैं कि थ्रेशोल्ड मैंने -33 dB पे रखा है, कि जैसे ही मैं सिग्नल को हिट करूं -33 dB पे सिग्नल पहुंचे तो जो है कंप्रेसर काम करे। अच्छा, अब हम इसको दोबारा रिकॉर्ड करते हैं, प्ले करते हैं और देखते हैं, रिकॉर्ड करते हैं और देखते हैं कि हाउ डज़ इट साउंड। अच्छा जी।
अच्छा चलें, ये हमने रिकॉर्ड कर लिए दो जो हैं, एक कंप्रेसर और एक्सपेंडर के साथ और एक विदाउट कंप्रेसर और एक्सपेंडर के साथ। अब हम जो है पहला वाला जाके सुनते हैं ताकि हमें डिफरेंस पता लगे कि जब हमने कंप्रेसर और एक्सपेंडर नहीं लगाया था और हम जब जल्दी जल्दी कीज़ को प्ले कर रहे थे और उनका वॉल्यूम ऊपर नीचे हल्का और लो आ रहा था, तो वो किस तरह रिकॉर्ड हुआ, और जब हमने एक्सपेंडर और कंप्रेसर को अप्लाई किया तो वॉल्यूम के अंदर एक यूनिफॉर्म आउटपुट लेवल किस तरह आया, उसने किस तरह मेंटेन किया। तो चलिए इसको प्ले करते हैं और सुनते हैं। तो जो पहला वाला सेक्शन है वो विदाउट कंप्रेसर और एक्सपेंडर है, और जो दूसरा वाला सेक्शन है वो कंप्रेसर और एक्सपेंडर के साथ है। तो चलिए इसको सुनते हैं। अच्छा, अब आपको एक थोड़ा सा आइडिया हो गया होगा कि कंप्रेसर और एक्सपेंडर लगाने से हमें क्या फ़ायदा हुआ। अब मैं आपको रियल टाइम प्ले में उसकी एक एग्जांपल दे देता हूँ। अभी जो है कंप्रेसर और एक्सपेंडर जो है वो अप्लाइड है, तो अगर मैं मिडल सी को ज़ोर से प्रेस करता हूँ तो आप देखिएगा उसका लेवल कहाँ तक जाता है और आवाज़ हमें कहाँ तक आ रही है। ये मैं ज़ोर से प्रेस कर रहा हूँ, ये जा रही है अबाउट 0 dB पे। अब मैं हल्के से प्रेस करता हूँ, अब मैं जोर से करता हूँ, अब हल्के से। आपने देखा कि एक्सपेंडर और कंप्रेसर डायनामिक प्लग इन टूल को अप्लाई करने के बाद मैंने कैसे आउटपुट वॉल्यूम को कंट्रोल कर लिया है। उसका जो आउटपुट है उसको ना मैं ज़्यादा ऊपर जाने दे रहा हूँ ना मैं ज़्यादा नीचे गिरने दे रहा हूँ। तो ये देखिए, ये ज़ोर से प्रेस किया या आहिस्ता से प्रेस किया। अब हम कंप्रेसर को स्विच ऑफ करते हैं और एक्सपेंडर को यहाँ से स्विच ऑफ करते हैं, और अब सेम मैं की को हिट करता हूँ मिडिल सी को, और फिर देखते हैं। अब मैं जोर से करता हूँ, ये अबाउट -18 तक जा रही है। अब मैं आहिस्ता से करता हूँ, अब मैं जोर से करता हूं, अब मैं आहिस्ता से करता हूं, अब मैं कंप्रेसर को ऑन करता हूं, एक्सपेंडर को ऑन करता हूं। अब मैं सेम की को हिट करता हूं, ये जोर से कर रहा हूं और ये आहिस्ता कर रहा हूं। ओके दोस्तों, तो चलिए इस वीडियो को यहाँ एंड करते हैं। होप आपने इस वीडियो से कुछ सीखा होगा और आपको ये पसंद आई होगी। तो चलिए इस वीडियो के लिए मिनिमम 1000 लाइक्स का एम करते हैं। आप इस वीडियो को शेयर और लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और मिलते हैं इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।